दोस्तों, कम सुनना यानी हियरिंग लॉस के क्या कारण होते हैं, बच्चों में हियरिंग लॉस को जल्द से जल्द पहचानना ज़रूरी क्यों है और हम इसे कैसे पहचान सकते हैं और कौन से बच्चे हियरिंग लॉस के लिए हाई रिस्क पर होते हैं, इन सब के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी वजह से हियरिंग लॉस होने पे उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अगर कान के बाहरी हिस्से में कोई वैक्स या फॉरेन बॉडी है तो उसको निकाला जाएगा। अगर पर्दे पे कोई खराबी या छेद है तो उसे ठीक किया जाएगा। अगर कान के बीच वाले हिस्से में कान की हड्डियों में कोई परेशानी है तो उसे सर्जरी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। अगर कान के बीच वाले हिस्से में हवा का प्रवाह सही से नहीं हो रहा है या कान के बीच वाले हिस्से में पानी आ गया है तो उसके लिए पर्दे पे एक तरह की ट्यूब, जिसे हम ग्रोमेट बोलते हैं, वो डाल सकते हैं। तो ये कुछ सर्जिकल और नॉन सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं जिससे हम हियरिंग लॉस को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे मरीजों में हियरिंग लॉस की जो वजह होती है वो होती है कान की सुनने वाली नस की कमज़ोरी। तो ऐसे मरीजों में पहले हम ये पता लगाते हैं कि इनकी सुनने वाली नस की कमज़ोरी होने की क्या वजह रही है। जैसे किसी मरीज में शुगर या डायबिटीज़ हो सकती है, या कोई तेज़ का बुखार आया हो, या फिर मरीज़ ने कोई ऐसी दवा का सेवन किया हो जो कान की नसों पर बुरा असर डालती हो। तो इन वजहों का पता लगा करके पहले उसे दूर करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी दवाएं चलाते हैं जो कि कान की नसों को थोड़ी ताकत देती हैं, और कुछ ऐसी दवाएं चलाते हैं जो कान में ब्लड की सप्लाई को बढ़ाती हैं, जिससे कि कान की नसों को ताकत मिल सके। कभी कभी कुछ यंग एज पेशेंट में अचानक से सुनने की नस कमज़ोर हो जाती है, जिसे हम इडियोपैथिक सडन ऑनसेट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं। ऐसे केसेस में स्टेरॉयड का काफ़ी रोल है। ऐसे पेशेंट में कभी कभी स्टेरॉयड के इंजेक्शन कान के पर्दे के थ्रू अंदर की तरफ लगाए जाते हैं। इस तरह के केसेस में जो इलाज का रिजल्ट होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि सुनने की नस की कमज़ोरी के कितने समय के बाद उनका इलाज शुरू किया गया है, या उन्हें स्टेरॉयड के इंजेक्शन कितने समय के बाद दिए गए हैं। तो अगर किसी यंग एज पेशेंट में, यानी जिसकी उम्र कम हो और अचानक से उसके सुनने की नस या कान से सुनने की क्षमता चली गई है, तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसे पेशेंट में सडन इडियोपैथिक सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हुआ हो। तो वो पेशेंट जल्द से जल्द अपने नज़दीकी ईएनटी सर्जन को मिले ताकि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। ऐसे पेशेंट में रिस्पांस काफ़ी बेहतर हो जाते हैं, यानी उनकी सुनने की क्षमता वापस आ जाती है। इन सब के बावजूद भी बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि हम उनकी हियरिंग यानी सुनने की क्षमता को वापस ला सकें। तो ऐसे मरीजों में फिर डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं हियरिंग एड यानी सुनने वाली मशीन को लगाने के लिए। अधिकतर मरीजों में हियरिंग एड यानी सुनने की मशीन से काम बन जाता है, लेकिन कुछ मरीजों में जिनमें सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा ख़राब है, यानी जिनमें प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है, जो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, खासकर ऐसे बच्चे जो अभी प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस में हैं, यानी जिनमें अभी भाषा या बोली का विकास नहीं हुआ है और उनमें प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है, तो ऐसे बच्चों में कॉक्लियर इम्प्लांट किया जाता है, जो कि एक तरह की सुनने की मशीन ही होती है। तो कॉक्लियर इम्प्लांट के 3 पार्ट होते हैं। एक इसका इलेक्ट्रोड, जो कान के पीछे से सर्जरी करके इलेक्ट्रोड को कान के बिल्कुल अंदर वाले हिस्से में यानी कॉक्लिया में इसके वायर को पहुंचा दिया जाता है। कॉक्लिया वो जगह होती है जहां पे ध्वनि तरंगें विद्युत तरंगों में बदल जाती हैं और कान की नस से होते हुए हमारे ब्रेन तक पहुंचती हैं। तो कॉक्लियर इम्प्लांट का एक हिस्सा होता है जो कान के बिल्कुल अंदर जाता है, इलेक्ट्रोड, और इसका दूसरा हिस्सा होता है जो कान के पीछे की हड्डी में एक गड्ढा या सांचा बना करके उसमें फिट कर दिया जाता है और उसके ऊपर स्किन को बिठा दिया जाता है। यानी कि दूसरा हिस्सा उसका स्किन के नीचे होता है और इसका तीसरा हिस्सा स्किन के ऊपर यानी बाहर से कान के ऊपर लगाया जाता है। तो इसके 3 पार्ट होते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट के। एक जो बिल्कुल अंदर होता है, एक जो हमारी स्किन के नीचे बोन में होता है, और तीसरा जो स्किन के बाहर होता है। कॉक्लियर इम्प्लांट एक काफ़ी महंगी सर्जरी होती है जिसका खर्चा 7-8 लाख रुपए तक आ सकता है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से इसकी फ्री सर्जरीज कई सारे सेंटर्स पे अवेलेबल होती हैं। तो कॉक्लियर इम्प्लांट की ज़रूरत अक्सर उन बच्चों में होती है जिनमें प्रोफाउंड प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस होता है और जिनमें हियरिंग एड यानी कान की सुनने वाली मशीन से कोई खास फ़ायदा नहीं होता है। कुछ ओल्ड एज जो पेशेंट होते हैं जिनमें हियरिंग लॉस ज़्यादा होता है, तो उनमें कॉक्लियर इम्प्लांट नहीं किए जाते हैं, उनको हियरिंग एड दिया जाता है और साथ ही साथ उनको रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि लिप रीडिंग। तो इस तरह की कुछ रिहैबिलिटेशन टेक्निक उन पेशेंट के लिए होती हैं जो ओल्ड एज हैं और जिनमें हियरिंग लॉस काफ़ी ज़्यादा है और उनमें सुनने वाली मशीन से कोई खास फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।